चल रहे हो तो ध्यान रोड पर रहना चाहिए, और पढ़ रहे हो तो ध्यान व्हाइट बोर्ड पर रहना चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और मैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। तो हम सबसे पहले हल लिख देते हैं और पहला को हल करते हैं। ठीक है, पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको हमको क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। इसको आप लोग समझ लीजिए। शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम गुणनखंड करने में क्या करते हैं कि शुरू और अंत में हम गुणा करते हैं। इसको बोलते हैं लास्ट एंड फर्स्ट, या फर्स्ट एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं और उसको गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो हम फर्स्ट क्या है x² और लास्ट क्या है -8। तो गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा -8x²। इसमें दो तरह की राशियां हैं। पहले राशि को -8 है तो इसको बोलते हैं अचर। किसको, 8 को बोलते हैं अचर। ठीक है, और x² है, इसको बोलते हैं x² या x, इसको हम लोग बोलते हैं चर। ठीक है, चर। ठीक है, अचर। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग की अचर क्या है। तो अचर वैसे राशि को कहते हैं जिसका मान निश्चित होता है, उसका मान नहीं बदलता। 8 है तो हमेशा 8 ही रहेगा, 4 है तो हमेशा 4 ही रहेगा। अर्थात जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। ठीक है, और चर राशि क्या है, चर राशि वैसे राशियां को कहते हैं जिसका संख्यात्मक मान बदलते रहता है। और इसे हम लोग जितना भी इंग्लिश में अल्फाबेट है सब लोगों को चर राशि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अचर राशि है उसको हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। 8 है तो हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 दूनी 2। अब हमको गुणनखंड 3 2 मिला, 1 2 3 2 मिला। अब हम ऐसे ही गुणनखंड को 2 भाग में बांटेंगे। ऐसे ही गुणनखंड को 2 भाग में बांटेंगे कि जोड़ने से मेरा -2x आना चाहिए, मतलब -2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 आ गया, और इधर 2। तो अगर हम 4 में से 2 को क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो 6 आ जाता है। 4 में से 2 को घटाना है तो 2 तो आता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, -4 जोड़ 2 जब हम लिखेंगे तब मेरा -2 आएगा। बात समझ में आ रही है। क्या करना है, शुरू और अंत में, माने प्रारंभ और अंत में हम गुना कर देंगे। गुना करने में हमें 2 तरह की राशियां प्राप्त होगी, एक चर राशि प्राप्त होगी और दूसरी अचर राशि प्राप्त होगी। तो अचर राशि रहेगा उसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के तत्पश्चात हम उसको जोड़ा लगाएंगे, 2 भाग में बांटेंगे, और 2 भाग में बांटने के बाद हमको या तो जोड़ने से या तो घटाने से हमें मध्य पद आ जाना चाहिए, अर्थात बीच वाला पद आ जाना चाहिए। तो इस उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे देखिए x² है, -2x माइनस 8 है। तो यहाँ अगर हम 4 में से 2 को घटाते हैं तो मेरा 2 आ जाता है, लेकिन हमको -2 आना है तो हम 4 के पहले माइनस लगा देंगे। तो माइनस और प्लस, सांकेतिक सूत्र में आप लोग जान चुके हैं कि माइनस प्लस बड़ा अंक वाला चिन्ह अंक घट जाता है। बात समझ में आ रहा है। और अंक बराबर रहता है तो कट जाता है, अंक बराबर रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ हम कर देते हैं। चूंकि x² है और माइनस यहाँ पे हम 4x बैठा देते हैं और प्लस 2x कर देते हैं। यहाँ पे -8 बराबर 0। अब इसका कंसेप्ट समझिए क्या होता है। शुरू अंत में गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो अचर राशि मिलती है उसको हम गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के तत्पश्चात उसे हम 2 भागों में बांटते हैं
ताकि जोड़ने या घटाने से मेरा बीच वाला भाग आ जाए। तो -4x में 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो माइनस प्लस बड़ा अंक वाला चिन्ह, अंक घट जाता है तो बड़ा -4 है तो इसके साथ माइनस का चिन्ह है, अंक घटा दिया तो -2x आ गया कि नहीं। और ये दोनों में गुना करने पर पूरा गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। तो x स्क्वायर में फिर -8 से हमने गुना किया तो -8x स्क्वायर आया, तो -4x में 2x से भी गुना करेंगे तो -8x स्क्वायर के बराबर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, से सुन लीजिए, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन के क्या मतलब होता है, उभयनिष्ठ। तो अब हम जैसे देखिए एकदम निम्न स्तर से कॉमन लिवा रहे हैं, कोई हाई प्रोफाइल में नहीं। जैसे देखिए x स्क्वायर है तो इसको हम x गुना x लिख सकते हैं, -4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना x जोड़ 2 गुना x माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 बराबर 0। ठीक है, इधर मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे, अब हमको देखिए यहाँ पे 3 पद, कितने पद था यहाँ पे, 1 2 3 पद था तो यहाँ 4 पद हुआ, यहाँ भी 4 पद हुआ, तो 2 पद को देखिए एक लाइन खींच दे रहा हूं। अभी दोनों में मिल रहा है तो लेते हैं, देखिए x इसमें भी है x इसमें भी है तो x मिल गया। अब बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे बच गया कुछ 2 गुना 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ देखिए जोड़ मिल रहा है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, इसका मतलब नहीं मिल रहा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मिल रहा है तो 2, फिर यहाँ पे कुछ बच गया s माइनस, अब इधर 2 और 2 मिल रहा है तो इधर आ गया तो बच गया 2 को 2। देखिए अब बराबर 0 लिख देंगे। अब हम एक लाइन और इसको चलते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 में 2 से गुना करेगा तो 4 जोड़ 2 इंटू एक्स में 2 इंटू एक्स माइनस 2 में 2 से गुना करेगा तो 4 बराबर 0। अब यहाँ पे ए भी देखना है, इसका और इसका दोनों बराबर होना चाहिए, ए और ए दोनों बराबर होना चाहिए। और इसको एक साथ मिलाकर लिख देते हैं तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब हम इधर आ जाते हैं, देखिए ऐसे हम घेर देते हैं, इधर आ जाते हैं x प्लस 2 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, x के लिए हल कर देते हैं, x बराबर 0 और 0 के कास्ट का -2 है, सॉरी प्लस 2 है तो हम दायां तरफ ले गए बाहर से तो माइनस हो गया, प्लस माइनस कन्वर्ट हो गया तो इसलिए इंप्लाई दैट लेते हैं x बराबर हो गया -2। ठीक है, अब इसी तरह इसका देखते हैं, कॉमा दे देता हूं कि x माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर 0, पक्षांतर करते हैं तो +4 हो जाएगा, x बराबर हो गया 4। ठीक है, अब देखिए हमने पूर्व में बताया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरा को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर मैं लिख देता हूं -2 और बीटा बराबर मैं लिख देता हूं 4। ठीक है, अब आगे शून्यक निकल गया। अब आगे क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, कैसे सत्यता की जांच होगा, तो हम लोग ऐसे चलेंगे, जैसे मैंने पूर्व में सूत्र आप लोगों को बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस अल्फा -2 है और बीटा है 4, तब जोड़ेंगे तो प्लस में बड़ा अंक वाला चिन्ह अंक हट जाता है तो बड़ा 4 है तो इसका चिन्ह लिखा जाएगा और अंक हट जाएगा तो 2, सूत्र होता है -b/a बराबर, और भी हम आगे लिख सकते हैं -b जो होता है x का गुणांक होता है तो यहाँ लिख देंगे -x, हट जाएगा नहीं हटेगा, नीचे लिख देता हूं -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से अल्फा बीटा है, साथ रहो, अल्फा बीटा बराबर होता है दोनों का गुणनफल तो -2 गुने 4 बराबर हो गया -8। ठीक है, बराबर होगा c/a, तो c आपका क्या है, देखिए अचर राशि है तो लिखा जाएगा अचर राशि भी लिख सकते हैं या अचर बटे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है।
बात समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा में देख लेते हैं, पहला को हम मिटा देते हैं, अब दूसरा देखते हैं। अब यहां पे हम हल लिखते हैं, हल। अब दूसरा क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। हमको शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ हम शून्य दे देते हैं। अब वही बात जो मैंने पहला प्रश्न में किया था, क्या करेंगे, लास्ट एंड फर्स्ट, शुरू और अंत में गुना करते हैं। तो 4s² में x से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 4s², जिसमें अचर राशि 4 है। 4 को मैं फिर गुणनखंड करूंगा तो 2 दूनी 4 होता है। नियम यही होता है कि गुणनखंड जो आ गया उसको ऐसे दो बराबर भाग में बांटिए कि जोड़ने से बीच वाला आ जाए। तो अगर हम -2 में -2 को जोड़ देते हैं, ऐसे -2 जोड़ -2 तो हो जाएगा -2 -2 -4 आ गया कि नहीं। तो हम लिख देंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 = 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब उसी तरह भी कॉमन ले सकते हैं, एकदम आप तोड़ तोड़ कर भी कॉमन ले सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने s गुने s माइनस 2 गुने s माइनस 2 गुने s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या मिल रहा है, तो इसमें हम लोगों को देखिए 2sn है और 2sn है, तो 2s मिल रहा है, तो बच गया कितना, 2s माइनस 1n खाली बचा। 2s तो ले लिए थे, 1n बचा। फिर यहाँ पे माइनस कितना कॉमन, एक कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि एक मिल रहा है, तो बच गया 2s माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक जगह लिखा जाता है 2s माइनस 1, ये दोनों को बराबर रहना चाहिए, तो मेरा बराबर आ रहा है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का शून्य निकालेंगे तो दोनों शून्य के बराबर है, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो गया माइनस, इधर प्लस सॉरी माइनस है तो इधर आएगा, बराबर के दाहिना तरफ 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा s बराबर 1/2। अब इसी तरह से और आगे भी हम देखते हैं कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो हो गया 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ठीक है। तो एक मान होता है अल्फा के, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 1/2, और बीटा बराबर कितना हो गया 1/2। तो हमको संबंध की संबंध की सत्यता जांच करना है, तो संबंध की सत्यता लिख देंगे कि संबंध की सत्यता की जांच बराबर जांच करना है। तो क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा दोनों को जोड़ना है, 1/2 जोड़ 1/2 बराबर, हल्ला नहीं करो, 2 1 प्लस 1 हो गया, 2/2 हो गया। सूत्र कुछ होता है माइनस b/a होता है, तो इसको भी हम काटेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ भी s का गुणांक है, इसको हम लिख देंगे कुछ माइनस b/a, तो माइनस b/के तो माइनस लिखेंगे, s का गुणांक लिखे पड़ेगा, s का गुणांक बटे s² का गुणांक। यहाँ पे 2/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं। तो आपका ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2/2 गुने 4/4, तो आपका 8/8 हो जाएगा, तो कटेगा तो फिर 4/4 हो सकता है, ठीक है ना। और अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पे भी कट रहा है, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 गुने 2/2 मतलब 4/4। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मेरा s² का गुणांक 4 खोज रहा है और s का गुणांक 4 खोज रहा है, इसलिए हमने लिखा। अब उसके बाद होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है दोनों के गुणनफल, तो गुना करेंगे 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4 हो गया। इसका सूत्र कुछ होता है c/a होता है, ठीक है। तो c क्या है, अचर राशि है, अचर राशि बटे
ये जो है से एस स्क्वायर का गुणांक होता है, लिख देंगे एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मित्रों के पास शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें।